पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में सबको दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच गृह मंत्रालय ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी एडवाइजरी जारी कर रही है। 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार है जब भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यों से मॉक ड्रिल करने को कहा है। जब युद्ध के हालात होते हैं तब उससे निपटने के लिए नागरिकों को किस तरह तैयार रहने के लिए कहा जाता है, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, फिक्र की इस फाइल में समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण संयंत्रों को छिपाने की ड्रिल भी होगी। यानी जिस तरह युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस के शहरों में आपने सायरन सुने होंगे, जिस तरह के सायरन इजराइल में सुनने को मिले होंगे, ठीक वैसे ही सायरन 7 मई को भारत के अलग अलग शहरों में बजेंगे। लेकिन यह सब सिर्फ मॉक ड्रिल का हिस्सा। भारत सरकार अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। अगर इस तरह के युद्ध के हालात बने तब वो अपने आप को कैसे तैयार करें। ठीक ऐसे ही मॉक ड्रिल एक दिन पहले पंजाब के फिरोजपुर शहर में हुई थी। पहले आप इस पर फिक्र की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको अलग अलग तरह की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बारे में बताएंगे जिसमें युद्ध की परिस्थितियों के बीच नागरिकों को तैयार किया जाता है। और 1971 के युद्ध के दौरान हुई मॉक ड्रिल्स के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर कल रात एक बड़ी हलचल हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान थे, लगातार सायरन बज रहे थे। हूटर्स की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के अंधेरे में लोगों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही थी। शहर में सायरन की आवाज के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। यह है पंजाब का फिरोजपुर शहर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिरोजपुर कैंट इलाके में ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। कैंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन कमांडर के आदेश पर कल रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच ब्लैकआउट की ड्रिल की गई। पूरे कैंट इलाके में रात 9 से 9:30 के बीच लाइट बंद कर दी गई। अगर किसी की गाड़ी या कार की लाइट जल रही थी तो उसे भी बंद कराया गया। बिजली बंद करने के बाद जिन लोगों ने अपने घरों में इन्वर्टर चला लिए थे उन्हें भी बंद करवा दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। युद्ध की परिस्थितियों के बीच फिरोजपुर कैंट इलाके में यह ब्लैकआउट किया गया। पुलिस पूरी चौक से जी वेखो, हर चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੀ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ पूरी तरह ऑफ ਕੀਤੀ गई। प्रशासन की तरफ से एक लेटर जारी कर पहले ही लोगों को इस ब्लैकआउट ड्रिल के बारे में बता दिया गया था। नागरिकों में कोई पैनिक न हो, पुलिस ने इसकी भी तैयारी कर ली थी। लेकिन ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को लेकर जैसे ही खबर फैली, लोगों ने जरूरी सामान और राशन की खरीदारी शुरू कर दी। रात 9 बजते ही पूरे फिरोजपुर कैंट इलाके में अंधेरा छा गया। पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर इस ब्लैकआउट एक्सरसाइज को युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब ऐसे ही मॉक ड्रिल 7 मई को देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी। इससे पहले युद्ध के हालात के बीच में होने वाली मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था और नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज भले ही बांग्लादेश में कट्टरपंथ की जड़ें काफी गहरी हों, लेकिन आज से 54 वर्ष पहले बांग्लादेश की आजादी के लिए न सिर्फ भारतीय सैनिकों ने अपना रक्त बहाया था, बल्कि सेना की तैयारियों में देश के नागरिकों ने भी उसका साथ दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कैसे हुई थी, फिक्र की इस फाइल में देखिए। 1971 के युद्ध के समय नागरिकों को हवाई हमले और बमबारी से बचने के लिए तैयार किया गया। देश के कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ, हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई, नागरिकों को घायलों की चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई। युद्ध के हालात में नागरिकों को आग बुझाना सिखाया गया। इसके अलावा उन्हें घायलों को सुरक्षित जगह ले जाना सिखाया गया। देश के शहरों में मेगाफोन, सायरन बजाए गए और अस्थायी बंकर बनाए गए। 1971 में हुई मॉक ड्रिल का दायरा सीमित संसाधनों और सीमित तकनीक की वजह से देश के बड़े शहरों तक सीमित था।
कोलकाता और अमृतसर जैसे रणनीतिक रूप से अहम शहरों में मॉक ड्रिल हुई। 1971 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल युद्धकालीन परिस्थितियों, विशेष रूप से हवाई हमलों और नागरिक सुरक्षा पर केंद्रित थी। ये उस समय की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें देश के नागरिकों ने बखूबी साथ दिया और युद्ध में भारत की विजय हुई।